फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो जेनजीज हैं उनको लगता है पैसा कमाना बहुत आसान। पेरेंट्स खुद को जो नहीं कर पाए वो बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि बच्चे को नहीं करना है, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो तू तो बन। बच्चे को हमने सब प्रोवाइड किया है लेकिन बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है। तो मोटिवेशन आपने ही तो बंद किया है। सब बच्चों को ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस टाइप का करियर चूज करना है, बट क्या नहीं करना है। बच्चे जो 10th और 12th पास कर चुके होते हैं वो फर्स्ट गलती जो करते हैं वो उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो करियर चूज करने के पीछे। उसका मैथ्स में वो फेल हो गई, 2 साल अभी उसके लिए वो उसके वेस्ट हो गए। मतलब एक सिंपल सा डिसीजन, लेकिन उसके साथ अब कॉस्ट गया, पैसा गया, टाइम गया और आपका कॉन्फिडेंस भी गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को डिफरेंट इंडिविजुअल समझो। जो फिलहाल की जो यूथ है जो देखते हैं 10th और 12th के बाद में, दे आर इंस्पायर्ड बाय मूवी और किसी एक XYZ पर्सनालिटी को देख लिया और वो उसी पैशन को डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहे हैं। उन्होंने उसकी जो जर्नी है उसको नहीं देखा है। पेरेंट्स भी उस सिचुएशन में भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आप करो, और वो पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बट वो ये नहीं देखते कि उनके लड़की को सिर्फ 50% आए, 50%, एंड ही इज सिलेक्टिंग साइंस इन दैट केस। असली जो लड़ाई है वो क्वालिफिकेशन होने के बाद स्टार्ट होती है। बच्चों को लगता है कि मैंने क्वालिफिकेशन लिया, अभी मेरे पास आ जाएंगे बहुत सारे कंपनीज और मुझे पूछेंगे व्हाई दे विल कम टू यू। अगर आपने अभी 10th या 12th के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, देन दिस इज अ मस्ट वॉच पॉडकास्ट फॉर यू। नॉट ओनली दैट, अगर आप ऐसे बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, यू शुड वॉच दिस पॉडकास्ट बिकॉज आज हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि आपको इस एग्जाम्स के बाद में क्या करना है, करियर कौन सा चूज करना है और हम किस तरह की गलतियां करते हैं, पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है। So today we have psychologist and career counselor Sonal Vaidya with us with 6+ years of experience, and she is going to guide us properly throughout the way. So let's start the podcast. Okay, so मैम अभी तो 10th और 12th के रिजल्ट्स आउट हुए हैं। सब बच्चों को ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस टाइप का करियर चूज करना है, बट क्या नहीं करना है। जब से मेन पॉइंट यही है, सो क्या आप इसके बारे में बताएंगे। बच्चे जो 10th और 12th में जो होते हैं या 10th और 12th पास कर चुके होते हैं वो फर्स्ट गलती जो करते हैं वो उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो करियर चूज करने के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड अगर जेई कर रहा है या नीट दे रहा है या और कोई कॉमर्स जा रहा है, आर्ट जा रहा है, तो मैं भी वही करूं। तो फर्स्ट तो ये है कि पीयर प्रेशर में आके वो गलती को ना करें, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक का कैपेसिटी अलग होता है, स्ट्रेंथ्स अलग होते हैं और हर एक के स्किल्स अलग होते हैं। तो जो करियर हमें सूट होता है वो चूज करना चाहिए, ना कि सिर्फ पीयर प्रेशर जो कर रहा है। या कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल अगर पर्सन को, पर्सनालिटी को अगर उन्होंने देखा तो उनको लगता है बस मुझे यही करियर करना है। तो उनको लगता है कि वही करियर करने से मैं, लेकिन वो करियर भी तुम्हें सूट हो रहा है कि नहीं, वो करियर के लिए आप कैपेबल हो के नहीं, उतना वहां वो लेवल तक जाने के लिए जो जो तैयारी करनी पड़ती है वो करने की तुम्हारे में क्षमता है कि नहीं, वो चेक करेंगे तो ही वो सही करियर चूज कर पाए। सो फिर इसके पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम कैसे खुद को जज कर सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए कैपेबल हूं या नहीं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो करियर डिसाइड किया जाता है वो मार्क्स के ऊपर से डिसाइड किया जाता है, लेकिन मार्क्स आप एक पैरामीटर आप रख सकते हैं कि मार्क्स को लेके हम डिसाइड कर सकते हैं कि उससे क्या पता चलता है कि इंटरेस्ट कहाँ पे है। लेकिन कुछ बच्चों को वो टेक्निक पता होती है कि कैसे पेपर लिखे तो कैसे मार्क्स अच्छे से हम ला पाए। तो उस सिनेरियो में हमें सिर्फ मार्क्स देख के पता नहीं चलता कि बच्चे का इंक्लिनेशन कहाँ पे है। इसलिए माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरा खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है,
मुझे स्किल्स क्या है और मुझे कौन सा करियर सूट हो सकता है। अगर बच्चे को ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, और अगर वो मार्केटिंग में गया तो वो कर पाएगा नहीं। वही मैं बोलती हूँ, जिसको बहुत सारे फ्रेंड्स है वो पब्लिक मतलब क्या सोशल एनिमल जैसा पर्सन है, Right. और उसे अगर चाहिए, उसे अपने रिसर्च में डाला जहाँ पे उसको अकेले बैठना है और एनालिसिस करना है, बहुत काम करना है, क्या वो वहां पे सूट हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि देखिए वो ये जो एज होता है ना, जो जब बच्चे करियर चूज करते हैं, वो एज ऐसे होता है कि इम्पल्सिवनेस होता है, थोड़ा थोड़ा पीयर प्रेशर होता है, थोड़ा फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसलिए पीयर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे उनको अच्छे से गाइडेंस देने की जरूरत है। तो मेरे पास कभी कभी बच्चे आते हैं कि मुझे यही करना है, ये मेरा यही इंटरेस्ट है, मुझे एस्ट्रोनॉमी में ही जाना है, लेकिन भैया तेरा मैथ्स और फिजिक्स है क्या? फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या? इजीली कर हाँ मैं कर पाऊंगा। क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि उनको लगता है रट्टा मारा खत्म हुआ, लेकिन नॉलेज गेन नहीं हो रहा है। राइट। तो वो चीज देखना जरूरी है। सो इसके लिए कुछ टाइप के टेस्ट वगैरह होते हैं कि हम खुद को जज कर पाएंगे या फिर हम राइट पाथ सिलेक्ट कर पाएंगे? यस यस डेफिनेटली। अभी मार्केट में बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैं 2 मिनट बता। बिल्कुल बिल्कुल। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल थेरीज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि पर्सनालिटी के लिए एमबीटीआई थेरी यूज की जाती है, करियर इंटरेस्ट के लिए भी एक वो जो थेरी के ऊपर ही वो टेस्ट बिल्डअप हुआ जाता है। और फिर वो जो टेस्ट है वो आपका सही पर्सनालिटी, अभी एक तो ये है कि पर्सनालिटी 21 ईयर तक बनती रहती है, ओके। एट द एज ऑफ 21 ईयर। तो कुछ लोग उसके लिए बोलते हैं कि फिर अभी पर्सनालिटी तो बनी नहीं, फिर आप क्या पर्सनालिटी टेस्ट बोल रहे हैं? लेकिन 0 to 16 ईयर्स जो भी हमारे एक्सप्रेशन जो भी आए हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस आए हैं, परसेप्शन आए हैं, वो परसेप्शन के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी आधी तो बन चुकी है और वो टेस्ट में कैप्चर होती है। तो ऐसे टाइप की जो पर्सनालिटी जो टेस्ट है वहां साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वहां पे आपको समझ में आता है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा करियर इंटरेस्ट क्या है, और उस हिसाब से फिर हम राइट सुटेबल करियर चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि ऐसे टेस्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत सारे टेस्ट का रिजल्ट क्या, मतलब वो रिपोर्ट देख के आप डिसाइड करें कि वो रिपोर्ट आपको समझ में आ रहा है, वो रिपोर्ट आपको क्लैरिटी दे रहा है, वो वाला टेस्ट आप कीजिए। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे करियर काउंसलर वो अलग अलग टेस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपको ज्यादा क्लैरिटी दे, वो अगर आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया, असेसमेंट लिया, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देगा। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने बताया, क्या ये स्कूल में नहीं किया जाता? साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी ये जो डेवलप किया है वो मतलब लाइक कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने वो डेवलप किया है, और कोई कोई स्कूल्स में भी वो अप्रोच करके वो करते हैं, लेकिन इट स्कूल कैन नॉट डू इट कंपल्सरी, मैंडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पेरेंट्स हाँ बोलते हैं उन बच्चों का किया जाता है। तो वो ड्राइव अगर स्कूल वालों ने किया तो वो सारे बच्चों को उसमें बेनिफिट मिल जाता है। जिसका नहीं किया जाता वो इंडिविजुअल काउंसलर के साथ जाके वो कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट से हमें कितने % तक हमारी खुद की जो पर्सनालिटी उसके बारे में पता चल सकता है? जो मेरे पास जो टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट है, मैं सारे टेस्ट के बारे में नहीं बता सकती, तो मेरे पास जो टेस्ट है उसका जो एक्यूरेसी है वो 98.6%। 98.66%, दैट्स रियली ग्रेट। अगर लेकिन अभी हमारे टाइम पे तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह नहीं था, राइट? अभी अभी जो ये ट्रेंड आया है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, सो क्या हम इस पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं? सी एज ए ह्यूमन इज ऑलवेज इवॉल्विंग। हम रिलाई कर सकते हैं जहां पे हमारा पर्सनालिटी या इंटरेस्ट जहां तक है। स्किल्स जो है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैप्चर होते हैं वो
बढ़ भी सकते हैं, बिकॉज स्किल्स वी आर लर्निंग एवरी डे, राइट राइट तो वो चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आज मैंने जो टेस्ट लिया वो कल उसके रिपोर्ट अलग नहीं आएंगे, रिजल्ट अलग नहीं आएंगे, अलग आ सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपका जो यू नो जो आपको सुटेबल ज्यादा लगे वो ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो आपका जो मेजर कोर जो है वो वहां पे टैप हो जाएगा। अगर आप एक टेस्ट बार बार देंगे तो आपको भी पता चलेगा ना Right. कि कौन सा आंसर देने से क्या मेरा रिपोर्ट आने वाला है, राइट तो वो वहां पे मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए वी डोंट रेकमेंड कि आप एक ही टेस्ट बार बार दो। ओके तो एक बार एक टेस्ट दे दो, आपको पता चलेगा स्किल्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है, एंड एज आई सेड कि वी आर अडेप्टेबल, वी आर इवॉल्विंग। तो जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरा नेचर इंट्रोवर्ट है, लेकिन अभी इतना सालों के बाद जब भी मेरा ये फर्स्ट टेस्ट मैंने किया तब मुझे पता चला कि आई एम अडेप्टेबल टू एक्सट्रोवर्ट एज वेल। मतलब क्या है कि सिचुएशन बेस्ड मैं एक्सट्रोवर्ट के भी ट्रेट्स दिखाती हूँ और मैं इंडिविजुअली मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। सो ये अडेप्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो देन यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, लाइक कौन सा भी करियर है तो उसमें। लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी आने के लिए कुछ साल जाना जरूरत है, कुछ एक्सपीरियंस आना जरूरत है, तभी ये हो जाएगा, राइट? तो यस डेफिनेटली कि ये चेंजेस होते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। एक ही बार जैसे कि खून में चेंजेस होते हैं, आप एक बार अगर रिपोर्ट निकाले आपके ब्लड का तो 3 महीने के बाद तो वो अलग ही होता है, इट्स नॉट सेम। सो वी आर ह्यूमंस, राइट? तो ये भी चेंज हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं वो फिक्स ही रहेगा, ऐसे नहीं है, लेकिन यस। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जो फिलहाल की जो यूथ है जो देखते हैं 10th और 12th के बाद में, दे आर इंस्पायर्ड बाय मूवी और किसी एक XYZ पर्सनालिटी को देख लिया और वो उसी पैशन को डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं और डायरेक्टली इंस्पायर हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहे हैं, उन्होंने उसकी जो जर्नी है उसको नहीं देखा है और उसके जो एंड रिजल्ट के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो स्ट्रेस आएगा क्या वो हैंडल करने के लिए तैयार है। सो फिर इस फैक्टर या फिर इस गलत तरीके से इंस्पायर ना हो जाए तो इसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? यस, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूंगी कि बच्चे ने ये सोचना चाहिए कि अगर फर्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, सपोज जैसे कि आपने वो IPS ऑफिसर का एग्जांपल दिया, तो वो क्वालिफिकेशन लेने के लिए जो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी वो उसके लिए मैं कैपेबल हूँ क्या, मैं उतना कंसिस्टेंट रहूंगा क्या? क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखा है कि आई टेक एग्जांपल ऑफ JEE और नेट कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयारी शुरू करते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने दोस्त ने किसी ने किया है, तो इतना कंटिन्यूअसली वो एग्जाम देके थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सिमिलरली जो आप करियर बोल रहे हैं उसके लिए तैयारी अगर ज्यादा करनी पड़ रही है तो उसकी पहली वो करने की तैयारी वो स्टूडेंट्स की है क्या, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग, वो करियर में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसका सिर्फ सोचना है। सी एवरी अदर पर्सन विल हैव डिफरेंट चैलेंजेस। अगर एक ही करियर में 2-4 लोग हैं तो आप देखेंगे हर एक को अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो तो हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे सीखते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल तो भी हमारा वो है क्या, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप सोशल फील्ड में काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो वो है क्या, अगर नहीं है तो वो स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। आजकल बच्चों को ऐसे लगता है सिर्फ क्वालिफिकेशन लिया एंड आई एम गुड टू गो टू डू दैट जॉब और परफॉर्म दैट पर्टिकुलर करियर, लेकिन उसके लिए जो स्किल्स लगते हैं उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो वो स्किल्स एक्वायर करने के लिए साइमल्टेनियसली एफर्ट्स लेना जरूरी है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको बेसिक सॉफ्ट स्किल्स तो आने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों को साथ कैसे बात करते हैं, कैसे समझते हैं, तो लीडरशिप बढ़ेगा, राइट? तो वे बेसिक स्किल्स भी आने जरूरी है।
इस केस में पेरेंट्स का भी एक बहुत मेजॉरिटी रोल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे पहले से ही जो है वो बहुत भावुक हो जाता है कि मुझे इस तरह से इस प्रोफेशन में जाना है। पेरेंट्स का मुझे लगता है कि काम है कि उन्हें सच में प्रैक्टिकल होके समझाए, बट पेरेंट्स भी उस सिचुएशन में भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं आप करो, और वो पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बट वो ये नहीं देखते कि उनके लड़की को सिर्फ 50% आए, 50%, एंड ही इज सिलेक्टिंग साइंस इन दैट केस, एंड दैट आल्सो फ्रॉम लाइक एन एवरेज कॉलेज। सो इसके लिए पेरेंट्स का कैसे स्टेक होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं जो देखती हूँ पेरेंट्स खुद को जो नहीं कर पाए वो बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। राइट। तो ये तो केस आपने डायरेक्टली बताया कि बच्चे को कुछ चाहिए और पेरेंट्स बोल रहा है कि नहीं हाँ हाँ कर, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे को नहीं करना है लेकिन पेरेंट्स को चाहिए, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो तू तो बन। ऐसे तो दोनों केसेस भी डिफिकल्ट ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन फैमिलीज में पैसा डिस्कस नहीं होता है। आज ऐसा है कि पेरेंट्स हर एक चीज बच्चे जो पूछे वो दे देता है। मैं जब छोटी थी तो एक पेंसिल अगर मुझे चाहिए थी तो मुझे एक दिन रुकना पड़ता था। लेकिन मेरे बेटी के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता था, मैं पेंसिल का बॉक्स घर में स्टेशनरी के कबर्ड में लाके रखा। राइट। तो उसको अभी उसका वायरिंग कैसे हो गया है, मुझे पेंसिल चाहिए, कबर्ड खोलो पेंसिल ले लो। तो ऐसे बच्चों को रेज किया गया है एंड नाउ बहुत पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं बच्चे को हमने सब प्रोवाइड किया है लेकिन बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है। वो मोटिवेशन आपने ही तो बंद किया है। राइट। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, पैसा डिस्कस किया नहीं जाता जो मैंने बोला। तो अगर बच्चे को पहले से पता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, तो उसको लगता है कि मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे जो करियर चाहिए करने के लिए वो मुझे पैसे दे सकते हैं। लेकिन आपने या मतलब पेरेंट्स ने बच्चों को बताना चाहिए कि इसका वैल्यू ये है, इसका ये अमाउंट मुझे कमाने के लिए मुझे इतने साल देने पड़े हैं, और ये वैल्यू वर्सेस जो भी है अगर तूने नहीं किया तो इतना वेस्ट जाने वाला है। ये सब डिस्कशन जब होगा तब बच्चे को उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आज बच्चे को वो समझता ही नहीं है, उसके लिए वो पेंसिल जैसे है, मुझे चाहिए मिला खत्म। तो पेरेंट्स ने ये सारी चीजों के ऊपर बात करना, कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। आजकल पेरेंट्स ट्रांजैक्शनल लेवल पे बच्चों से बात करते हैं, सिर्फ खाया पिया सोया बस हो गया, जाके आया, क्लास गया था आया, बस इतना ही बात हो रही है। तो बच्चे को ये छोटी छोटी चीजें समझेगी कैसे? राइट। तो वो इसलिए पहले पेरेंट्स को तो ये है कि आप सारी चीजें डिस्कस कीजिए, बच्चों के साथ बताइए, बच्चों के साथ आप चैलेंजेस क्या है उसमें से क्यों करना चाहिए, बच्चों को रियलाइज करवा दीजिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है। मैं नहीं बोल सकती कि एक कोई बच्चा ये कर ही नहीं, जैसे कि आपने बोला 50% वाला इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। पता नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स की तभी उसकी तबीयत खराब हुई रहेगी या जो भी ये भी वो भी। लेकिन अगर उसको सच में करना है तो उसमें कैपेसिटी है क्या? हर एक पेरेंट को उसका बच्चा एकदम ग्रेट ही लगता है, राइट। लेकिन थोड़ा पेरेंट्स ने भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सच में मेरा बच्चा, और कुछ पेरेंट्स है कि वो बच्चा वर्थ है लेकिन उसको वो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, राइट। कि ये तो नहीं कर सकता, मुझे पता है ना मेरा बच्चा है वो कर ही नहीं सकेगा, ऐसे भी है पेरेंट्स। तो बेसिकली वो दोनों का बैलेंस लेके एक्चुअल बच्चा, तो यही है ना जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको इसका रिजल्ट देती है। अनबायस्ड कि पेरेंट्स को क्या लगता है या बच्चे को क्या लगता है वो नहीं बताती, वो बच्चे में क्या है वो बताती है। जैसे आपके खून का रिपोर्ट आपने बोला नहीं मेरे में बहुत खून है, तो खून का रिपोर्ट ज्यादा नहीं आने वाला है, मतलब आपके आरबीसी ज्यादा नहीं आने वाला है। सिमिलरली जो है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में टैप हो जाता है और उससे फिर गाइडेंस देने के लिए आसानी हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ में सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए कि ये आप जो फील्ड है वो चूज कर रहे हो, राइट, लेकिन इसके पीछे इतना कॉस्ट है, आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद में
क्वालिफिकेशन होने के बाद में जो जर्नी है उसके बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जॉब आपके हाथ में तुरंत नहीं आने वाला, नहीं आने या फिर आपका जो प्रोफेशन आप जो सोच रहे हो वो आपको तुरंत नहीं मिलने वाला। असली जो लड़ाई है वो क्वालिफिकेशन होने के बाद बाद स्टार्ट होती है। डेफिनेटली। सो ये जो जर्नी है इसमें करियर काउंसलिंग का स्टेक कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था, बट आज है ये करियर काउंसलिंग का सेक्टर है, बट स्टिल पेरेंट्स आर नॉट अप्रोचिंग। सो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस सच पेरेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल करियर काउंसलिंग आप 10th 12th के बाद अगर लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन आ जाएगा। आज के बच्चे जो क्या करते हैं कि 10th होने के बाद पहला उनका चॉइस रहता है कि मुझे साइंस साइड लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, मुझे साइंस साइड लेना है। साइंस साइड लेना है, जेई जाना है, जेई करना है, नीट भी देना है, यहाँ मिले तो इतना सारे ऑप्शंस ओपन रखेंगे। और फिर वो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th में उन्होंने बहुत मेहनत की रहती है, थके हुए रहते हैं वो, और वापस कंटिन्यूएशन एक बच्चा कितना दौड़ पाएगा भाई, उसको थोड़ा तो रेस्ट की जरूरत है। फिर वो क्या होता है 11th में भी वो वही जोश से जाता है, 12th में उसका जोश जो इम्पोर्टेंट ईयर है उसमें कम हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होता है, एग्जॉस्ट होता है, और फिर वो उसके मार्क्स कम आते हैं। फिर प्रॉब्लम आता है कि अभी क्या करें 12th के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने 10th में ही ये टेस्ट करवाया तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन समझ में आएगा। प्रॉपर डायरेक्शन अगर समझ में आएगा तो आप आगे जा सकते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक बच्ची थी, वो 12th में मैथ्स में फेल हुई थी। उसको एक्चुअली 10th के बाद उसको आर्कियोलॉजी करना था और आर्ट साइड लेनी थी, लेकिन उसके जो घर वाले हैं उन्होंने बोला कि तू 12th तक क्यों मतलब 12th करना ही है तो तू साइंस ले ले, साइंस लेके तो तेरा ऑप्शन ज्यादा ओपन हो जाएगा, साइंस के बाद भी तो आर्कियोलॉजी कर सकती। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या आया, उसका मैथ्स में वो फेल हो गई, मैथ्स में फेल हो गई। आगे जाके वो 2 साल अभी उसके लिए वो उसके वेस्ट हो गए, क्योंकि शी इज अगेन एंड अगेन गिविंग मैथ्स एग्जाम। तो अभी उसके साथ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, राइट? तो कितना आप मतलब एक सिंपल सा डिसीजन, लेकिन उसके साथ अब कॉस्ट गया, पैसा गया, टाइम गया और आपका कॉन्फिडेंस भी गया। वो तो कॉन्फिडेंस, बाकी का चीजें तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पैसा देके हम नहीं ले सकते। ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और उस हिसाब से अगर डिसीजन बराबर ले तो फिर, और करियर एक दिन में डिसाइड नहीं होता है। मैं आज आपका करियर काउंसलिंग करूंगी, डन नहीं है। 2 साल के बाद बच्चे को अलग क्लैरिटी आ सकती है। तो इसीलिए वो अलग कुछ करना चाहे तो सेम स्ट्रीम में अगर वो करना चाहे तो वो ऑप्शंस रेडी हो सकता है। अभी जो मेरा जो रिपोर्ट है उसमें आपको 10, 15, 20, 25 तक ऑप्शंस आ जाते हैं। सो बेसिकली आपके पास प्लान रेडी होता है कि मुझे ये डायरेक्शन में जाने के बाद मैं ये सब कर सकता हूँ। तो वो आसानी हो जाती है बच्चे के लिए कि वो उसके अगर उसका चेंज भी हुआ कुछ तो उसके पास बैकअप प्लान रेडी है। तो इसलिए इस हिसाब से वो करियर काउंसलिंग करना जरूरी है, और आपका वो काउंसलर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है कि 10th हुआ खत्म नहीं है, 12th के बाद मैं तो मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं पूरा लॉन्ग टर्म का ये, क्योंकि एक दिन में मैं अगर करियर काउंसलिंग एक दिन में करूंगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 10th के बाद सिर्फ स्ट्रीम का सोचना कौन से स्ट्रीम जाना है। 10th के बाद जो आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि स्ट्रीम बताओ, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि 2 साल बाद मुझे कांटेक्ट करो। ओके, सो इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही गए और बता दिया कि नहीं आप ये बन जाओ, ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना, कैसे हो जाएगा, नहीं होता। कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं, बच्चा कहीं पे भी रुक सकता है या आगे भी बढ़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज कि क्या अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या कर सकते हैं। ओके, फिर अभी 10th और 12th के बाद में, ज्यादा करके 10th के बाद में स्कूल का जो सिलेबस होता है वो काफी डिफरेंट होता है, बट अभी वो एक्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे उनको डिफरेंट लोगों के साथ में बात करनी है, बड़े बड़े लोगों के साथ में, प्रोफेसर्स के साथ में इंटरेक्ट करना है, उन्हें उनका करियर चूज करना है। हमारे टाइम पे हम ज्यादा करके क्या कर लेते थे, एमएससीआईटी या फिर ऐसे कुछ कोर्सेज करते थे, बट टुडे इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्टिव वर्ल्ड।
सो किस टाइप के डिफॉल्ट कोर्सेस या फिर स्किल्स 10th और 12th के बाद में आपको डेवलप ऑटोमेटिकली कर देना स्टार्ट करना चाहिए? बाय डिफॉल्ट इट अप्लाइज टू एवरीवन। करना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट इंस्पिरेशन। Yes, हमें क्या चाहिए, हमारा बच्चा परफेक्ट चाहिए, हम इम्परफेक्ट रहेंगे तो भी चलेगा, दिस विल नॉट डू। बच्चे जो है वो बहुत सारे भटक जाते हैं कि मुझे अभी बस दूसरी कंट्री में जाना है। 10th और 12th के बाद में बच्चों को जो स्ट्रीम्स दिखते हैं उनको उस चीज में एक्चुअल में ज्यादा करियर करना होता ही नहीं है। मेरा जो रिपोर्ट आता है उसमें यूट्यूबर का भी ऑप्शन कि ये आया है बेस्ड ऑन बिजनेस स्किल्स, बिजनेस पर्सनालिटी, बिजनेस करियर इंटरेस्ट। लेकिन मैं ये भी बताती हूँ कि बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ करियर, राइट। मैं पेरेंट्स को वही बोलती हूँ कि आप उसके आइडिया को अभी डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करो। मैं जो बोलती हूँ वो हमेशा, या मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा सच होगा मेरे बच्चे का, मैं ही फ्यूचर, ये मत करो। ये बच्चा जब टीनेज में जाता है वो रिबेलियन बन जाता है। टीनेज के बच्चों में पैशन को लेके बहुत ज्यादा क्रेज हो जाता है। पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि चाहे ये गलत रास्ते पे ना चले जाए, इसलिए वो उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही करो, और उस फ्रस्ट्रेशन में आके इट इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े।